स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। PQR पार्टनरशिप में इन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है किस रेशियो में? 5:4:3 में। 31 मार्च 2023 को इन लोग का बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000 का, जनरल रिजर्व का एक बैलेंस 75,000 है और कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है PQR रिस्पेक्टिवली कितना? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है। एसेट साइड की बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक है 40,000, सन्ड्री डेटर है मेरा 2,10,000, स्टॉक का वैल्यू है 3 लाख, फर्नीचर का है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 4,20,000। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2023 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से इन लोग तीनों पार्टनर थे PQR, ये डिसाइड किए कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो 4:3:2। इस पर्पस के लिए रिवैल्यूएशंस बनाया गया। ठीक है। क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, चेंजिंग आता है वो देखते हैं। सबसे पहला, फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। फर्नीचर को 80% ही लेना है बुक वैल्यू पे। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 60,000। 60,000 का 80% कितना होता है? 48,000, यानी 12,000 फर्नीचर का वैल्यू कम होगा। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 20,000 से, स्टॉक का वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 20% होता है 60,000। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 4 लाख लगाना है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया था? 4,20,000 दिया था, यानी 20,000 से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है। बोलता है डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है, प्रोविजन हमने क्रिएट करना है कितना? 10,000 डेटर पे। डेटर हमारा कितना है? 2,10,000 का है और इस पे एक प्रोविजन हमने क्रिएट करना है 10,000 का। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसको बढ़ा दिया गया है 3,000 से, यानी लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। पार्टनर एग्रीड दैट अल्टर वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी जो भी अल्टर्ड वैल्यू है हमारा रिवैल्यूएशंस का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट, इनको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। एंड दे ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और इसके साथ साथ पार्टनर डिसाइड करता है जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसका मतलब है इन सभी बैलेंस का जो भी वैल्यू आएगा इनको हमने एडजस्टमेंट के थ्रू पास कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। कौन सा? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यानी हमने क्या करना है? सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है। अबव ट्रीटमेंट को पास करने के लिए और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है रिवाइज। ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पार्टनर का, वो हम मेंशन कर लेते हैं किसका? PQR का। PQ और R का कितना दिया हुआ है? 5:4:3। ठीक है। और इसके साथ साथ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है पार्टनर का। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है PQR का? न्यू रेशियो है 4:3:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तीनों पार्टनर के केस में देखते हैं क्या आता है। PQR। ठीक है। P का हमारा कितना था ओल्ड रेशियो? 5/12, Q का है 4/12 और R का है 3/12। न्यू रेशियो की बात की जाए तो कितना है न्यू रेशियो? न्यू रेशियो है 4/9, Q का है 3/9 और R का कितना है 2/9। अब हमने एलसीएम लेना है 12, 9 का एलसीएम कितना आएगा? 36। कितना आएगा यहाँ वैल्यू? 5, 12, 3 जा 15 माइनस 16 इक्वल टू -1/36। P जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है। Q के केस में देखते हैं कितना आता है। एलसीएम 36 होगा, 12 से 3 बार में 36, 3 4 जा 12, 9 से 4 बार में 4 3 जा 12। ठीक है। यानी कि Q ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। R का कितना है? R का भी 36 होगा एलसीएम यहाँ पे 12 और 9 का, 12 से 3 बार में 36, 3 3 जा 9 और 9 से 4 बार में 4 2 जा 8। कितना आएगा? 1/36। तो पार्टनर R जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है। और पार्टनर P जो है वो क्या हो रहा है? वो गेन कर रहा है। अब चलो आगे देखते हैं क्लास हमने। ठीक है। हमने एक वर्किंग नोट बना लेना है। एक वर्किंग नोट बनाना है हमने। वर्किंग नोट क्या चीज का बनाना है? कैलकुलेशन करना है हमने, जो अमाउंट हमने एडजस्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है। अब क्या क्या एडजस्टमेंट होने वाला है हम लोग देखते हैं। रिवैल्यूएशन का सबसे पहले। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला? सबसे पहले फर्नीचर का वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। डिक्रीज इन फर्नीचर कितना? 12,000। ठीक है। स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंक्रीज इन स्टॉक कितना? 60,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी कितना? 20,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 10,000 का। एक हमने प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन ऑन डेटर हम ये भी लिख सकते हैं। कितना है ये? 10,000 का हमने बनाना है। ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू जो है ना वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है ना। कितना वैल्यू है? 3,000 है। तो इन सभी का अगर हम नेट इफेक्ट चेक करें तो कितना आता है? 12 प्लस 20, 30, 40, 45, 60। 60 से 45 हमने लेस करना है, कितना वैल्यू आएगा? 15,000। ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो हमने एडजस्ट करना है। इसके साथ साथ जनरल रिजर्व का भी एक बैलेंस हम यहाँ मेंशन कर देंगे।
है, ठीक है, क्योंकि इसे भी हमने टच नहीं करना है, डायरेक्टली एडजस्ट कर देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कितना दिया हुआ है, ये 75,000 दिया हुआ है, वैल्यू कितना आएगा 90,000, ठीक है। तो अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी हमारा गेन कर रहा था और आर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो क्या लिखेंगे, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू था 1/36 इंटू दोनों का वैल्यू जोड़ के आता प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस जनरल रिजर्व का वैल्यू 90,000। वैल्यू कितना आएगा 2500। नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ, क्या क्या चाहिए एडजस्टमेंट की, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, ठीक है। अब हमने एक बैलेंस शीट बना लेना है। क्या क्या बैलेंस आने वाला है, सबसे पहले लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रेटली लिखा हुआ था कि बुक ऑफ अकाउंट को अल्टर नहीं करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो एज यूजुअल बैलेंस शीट में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है, जो बैलेंस शीट जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा एक बैलेंस शीट में दिया हुआ था, लायबिलिटी साइड में कितना 5,000 का, वो हमने मेंशन कर लेना है, ठीक है। जनरल रिजर्व, जब पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं रहा तो बैलेंस शीट में एज यूजुअल शो हो रहा होगा, कितना 75,000 से, ठीक है। अब आता है तीनों पार्टनर का कैपिटल, किसका किसका, पी का, क्यू का, आर का। तीनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, एक पार्टनर का है 4 लाख, क्यू का है 3 लाख, ठीक है, और आर का है 2 लाख। एडजस्टमेंट क्या है, जब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया था तो पी गेन कर रहा था, तो पी जितना गेन कर रहा है उतना ये सेक्रीफाइस करेगा, किसको, उतना कंपनसेट करेगा, किसे, आर को, और आर को ये 2,500 मिलेगा, ठीक है। क्यू का कोई सीन नहीं है, क्यू का 3 लाख एज यूजुअल रहने वाला है। आर का कितना हो जाएगा, आर का होगा 2,02,500 और पी का क्या होगा 3,97,500, ठीक है। बस एक एडजस्टमेंट होने वाला था यहाँ पे, बस एसेट साइड में सारा कुछ एज यूजुअल होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना हमने, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बैलेंस कितना आएगा 40,000। सन्ड्री डेटर का बैलेंस दिया हुआ है हमारा, सन्ड्री डेटर कितना दिया हुआ है 2,10,000, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 3 लाख। इसके बाद फर्नीचर 60,000। एट लास्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 4,20,000। तो अगर हम बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमारा टोटल बैलेंस कितना आ जाता है यहाँ पे 3,30,000 दोनों साइड, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। LMN पार्टनर्स है, शेयर कर रहे फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में, इक्वली, ठीक है ना, यानी 1:1:1। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ठीक है ना। बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लायबिलिटी साइड हमारा बैलेंस क्या दिया हुआ, क्रेडिटर का वैल्यू है 58,000, रिजर्व एंड सरप्लस एक बैलेंस है 42,000 का, कैपिटल अकाउंट LMN का दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख और 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैश का बैलेंस है 8,000, डेटर है 75,000 है, प्रोविजन एक दिया हुआ है डाउटफुल डेट कितना 3,000, लेस करेंगे तो 72,000 आएगा। स्टॉक का वैल्यू 1,80,000 है और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 2,20,000। पार्टनर डिसाइडेड एट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2021 they will share profit and losses in the ratio 4:2:1, यानी फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2021 से कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 4:2:1 होगा। इस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन होगा 2 ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा 2 दे दिया है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे हमने निकालना है, ठीक है। क्या क्या प्रॉफिट है, तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 में हमारा लॉस दिया हुआ है 20,000 का, 31 मार्च 2019 में 48,000 का प्रॉफिट है, 31 मार्च 2022 को हमारा 60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है और 31 मार्च 2021 को हमारा प्रॉफिट है 80,000, ठीक है। आगे कुछ नीचे एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करना है 2,000 से और 2,000 से बढ़ाना है हमने। स्टॉक को इंक्रीज करना है 20% से, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू हमारा कितना दिया था 1,80,000, इसका 20% कितना होता है 36,000, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है 10,000 से, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू है 2,20,000, इसका 10% होगा 22,000। और क्रेडिटर भी टेकन एट 49,000, क्रेडिटर का वैल्यू कितना लेना है हमने 49,000 लेना है और कितना दिया हुआ है 58,000 दिया हुआ है, यानी 9,000 लेस करना है। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक। पार्टनर डिसाइड करते हैं ना कि ये जो एसेट और लायबिलिटी का जो रिवाइज वैल्यू है ना, इन्होंने इन्हें बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि इसके साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि जो भी रिजर्व का बैलेंस बुक ऑफ अकाउंट में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इसे भी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, यानी कि इन सभी को बिना किसी प्रकार का चेंजिंग लाए हुए हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो जो गेनिंग पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ गुडविल या फिर जो भी रिवैल्यूएशंस होने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है, इसमें जो वो गेन कर रहा होगा जिस लेवल पे, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उस प्रोपोर्शन में कंपनसेट करेगा, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं तीनों पार्टनर का। ओल्ड रेशियो कौन कौन सा पार्टनर है हमारा, L, M और N। कितना दिया हुआ है 1:1:1, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर न्यू
न्यू रेशियो के बारे में बात करें तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है पार्टनर का 4:2:1। अब हमने चेक करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, हम चेक करते हैं रिस्पेक्टिवली तीनों पार्टनर का कौन कौन सा है। एक पार्टनर हो गया L, एक हो गया M और एक हो गया N। ठीक है, L का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, M का भी था 1/3, N का भी था 1/3। अब इससे लेस करना हमने न्यू रेशियो को, कितना होगा 4/7, फिर होगा 2/7, फिर होगा 1/7। ठीक है, एलसीएम लेना हमने 7 और 3 का 21 आ जाएगा। 7 माइनस 12 आएगा कितना -5/21, यानी कि पार्टनर L जो है वो गेन कर रहा है। M के केस में 7 3 जा कितना आएगा 21, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 1/21। ये सेक्रीफाइस कर रहा है M पार्टनर। और N के केस में 21, 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, यानी 4/21, ये भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है गुडविल का वैल्यू। तो हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम गुडविल का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। सबसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, तो प्रॉफिट नहीं था, लॉस था 20,000 का। फिर नेक्स्ट में 48,000 का प्रॉफिट है। अगला 60,000 का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है और उसके बाद 80,000 का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था। अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना है हमारा 4 होगा। कितना आएगा वैल्यू 1,68,000 अपॉन 4, कितना आएगा 42,000। ठीक है, अब अगर हम गुडविल निकाले तो गुडविल मेरा कितना दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, तो 42,000 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा 84,000 मेरा वैल्यू आएगा। इसके बाद हमने वर्किंग शो कर लेना है। ठीक है, वर्किंग में हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है जो अमाउंट हम एडजस्ट करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने क्रिएट करके रखा हुआ था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डेटर। ठीक है, कितना 2000। स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। कितना इंक्रीज हो रहा है 36,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन फिक्स्ड स्टॉक। कितना से, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ 22,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर का भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हमने लिख लेना है डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना है 9,000। अब हम सभी वैल्यू को अल्टर करके देखते हैं क्या आने वाला है। 2,000 प्लस 22,000, 24,000, 36 प्लस 9, 45,000। नेट इफेक्ट मेरा कितना आएगा 21,000। ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। अब इसमें जनरल रिजर्व का एक बैलेंस हमारा दिया हुआ था, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने इसे टच नहीं करना है, तो डायरेक्टली इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमने गुडविल का भी वैल्यू निकाला हुआ था अभी। ठीक है, गुडविल का भी हमने वैल्यू निकाल लिया है। कितना है वो 84,000। तो अगर तीनों वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा मेरा 1,47,000। ठीक है, अब हम एक वर्किंग कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर के अमाउंट क्या क्या वैल्यू जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर एल का शेयर के बारे में बात करें तो कितना होगा 1,47,000 इंटू 5/21, यानी कितना आ जाएगा 35,000 आ गया। एम का शेयर के बारे में बात करें तो कितना होगा 1,47,000 इंटू 1/21, यानी कि 7,000 आ गया। और एन के बारे में बात करें तो 1,47,000 इंटू 4/21, कितना होगा 28,000। ठीक है, 35,000 पार्टनर एल जो है वो कर रहा है गेन और बाकी दोनों पार्टनर कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ठीक है, ये गेन कर रहा है पार्टनर, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मली पास कर देना है। ठीक है, क्या होने वाला है हमारा एक नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 35,000, अभी हमने लॉन्ग साइड यहाँ वर्किंग करके निकाला था। ठीक है, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट कितना 7,000, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट 28,000। हम नरेशन लिख सकते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ क्या क्या चीज, गुडविल को हमने एडजस्ट किया, रिजर्व को एडजस्ट किया और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को एडजस्ट किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमने एक रिवाइज बैलेंस शीट बना लेना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स एज यूजुअल वही फिगर शो होगा क्योंकि कोई चेंजिंग तो हमने करना नहीं था, तो क्या आएगा 58,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना बैलेंस होगा इसका 42,000 दिया हुआ है। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट का हमने बैलेंस यहाँ पे डालना है, किसका किसका, पार्टनर एल है, पार्टनर एम है और पार्टनर एन है। कितना बैलेंस दिया हुआ था 2 लाख एल का, एम का है 1 लाख, एन का है 80,000। यहाँ एडजस्टमेंट होगा, एल से हमने 35,000 लेना है। ठीक है, और एम को हमने 7,000 देना है और एन को हमने 28,000 देना है। तो बैलेंस कितना कितना आ जाएगा 1,65,000 एल का आएगा। ठीक है, एम का आएगा 1,07,000 और एन
लाइन का आएगा 1,08,000। एसेट्स साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी बैलेंस क्या दिया हुआ था, कैश का बैलेंस था मेरा 8,000, ठीक है। डेटर हमारा 75,000 मेंशन्ड है और इसमें फिर हमारा प्रोविजन हमने लेस करना है। लेस हमने क्या कर देना है, प्रोविजन कितना 3,000, तो कितना आएगा वैल्यू 72,000, ठीक है। इसके बाद स्टॉक का बैलेंस हमारा 1,80,000 दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,20,000। दोनों साइड को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड, तो बैलेंस कितना आएगा 58,000, 42,000, 1,65,000, 1,07,000, 1,08,000। वैल्यू कितना आएगा 4,80,000। एज यूजुअल अगर हम एसेट साइड का सारा बैलेंस को ऐड करते हैं तो 72 + 8 80, 260, 280, 480 कितना आ जाएगा 4,80,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या बोलता है, अमित, अर्चित और अक्षत पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं किस रेशियो में 3:2:1। ऑन 1st of April 2023 they decided to share profit in the future, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि किस रेशियो में शेयर करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड किया क्या होगा 7:5:4। इस डेट में जनरल रिजर्व का बैलेंस हो रहा था 38,000 का और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज भी दे रखा है कितना 34,000। इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स इन द बैलेंस। अब ये बोला है कि हमने एडजस्टमेंट पास करना है बिना बुक ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट को अल्टर किए हुए, इसे टच नहीं करना है बैलेंस शीट को और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है। मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू इन दोनों का ट्रीटमेंट हमने शो करके दिखाना, ठीक है। चलो क्लास, क्वेश्चन इजी है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं अपने पार्टनर का। कौन कौन सा पार्टनर था, एक था अमित, दूसरा है अर्चित और तीसरा है अक्षत, ठीक है। कितना कितना दिया हुआ है 3:2:1। न्यू रेशियो इन तीनों पार्टनर का कितना दिया हुआ है 7:5:4। अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर, ठीक है, निकल जाएगा। सबसे पहले हम अमित का निकालते हैं। अमित का कितना है 3/6 दिया हुआ है, न्यू रेशियो कितना है 7/16। कितना आ जाएगा वैल्यू 6 और 16 का वैल्यू आता है 48। 6 से 8 बार में 8 3 24 माइनस 16 3 टाइम्स 7 3 21 कितना आएगा 3/48। ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है अमित। इसके बाद हम बात करते हैं अर्चित का। अर्चित का जो है ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा 5/16। एलसीएम लेंगे 6 और 16 का तो कितना आएगा 48, ठीक है। 6 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 48 आ गया। 6 से 8 बार में 8 2 16 आ गया हमारा। 16 से 3 टाइम्स 5 3 15 कितना आएगा वैल्यू 1/48। तो अर्चित भी कर रहा है सैक्रिफाइस। अब आता है अक्षत। अक्षत का कितना दिया हुआ है 1/6 माइनस कितना हो जाएगा न्यू 4/16। 6 और 16 का अगर एलसीएम ले तो कितना वैल्यू आएगा हमारा 48 आ जाएगा। 6 से 8 बार में 16 से 3 बार में 12 यानी कितना आएगा -4/48। ये कर रहा है गेन, ठीक है। तो अब हमने निकालना है जो अमाउंट हमने एडजस्ट करना है, तो हम निकाल लेते हैं अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। सबसे पहला जनरल रिजर्व, हमारा जनरल रिजर्व कितना है 38,000 दिया हुआ है और इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी बुक ऑफ अकाउंट में पहले से मेंशन्ड है। कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 34,000। इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 72,000, ठीक है। तो इन 72,000 में तीनों पार्टनर का अगर हम शेयर निकाले तो कितना आएगा अमित का आएगा 3/48 इंटू 72,000 कितना आएगा 4,500। ये सैक्रिफाइस कर रहा था पार्टनर। इसके बाद रचित, ठीक है। रचित का अगर हम देखें तो रचित का था 1/48 इंटू 72,000 कितना आएगा 1,500। ये भी कर रहा है सैक्रिफाइस। नेक्स्ट आता है अक्षत। अक्षत का शेयर कितना है 4/48 इंटू 72,000 कितना आएगा ये आएगा 6,000। ये करेगा गेन, ठीक है। तो हमने अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना है। क्या होगा अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रचित कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अक्षत का आएगा हमारा 6,000, अमित का आएगा 4,500 और रचित का आएगा कितना 1,500। नरेशन हम लिख सकते हैं क्या क्या हमने एडजस्ट किया अभी, तो लिख लेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। और अगर आप लोग को हमारा वीडियोस पसंद आता है तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो वीडियोस अगर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास प्रॉपर्ली जाता रहे। और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है।